सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो दुर्योधन के साथ पूरे कुरुवंश पर भारी पड़ गई। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम और दुर्योधन की जांघ पूरी तरह से तोड़ दी गई। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही देर में दम तोड़ने वाला था, लेकिन रणभूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और अपने हाथों की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो पार्थ? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेते तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत युद्ध का एक ही पल में निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण की सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताई पहली गलती और कहा कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। दोस्तों, आप सभी को वो वाला किस्सा तो याद ही होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था, या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या उनकी अपर्याप्त नारायणी सेना, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती दुर्योधन ने ये बताई कि वह अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गए। उनकी माता ने उनसे कहा था कि वह नग्न अवस्था में ही आए ताकि वह अपने संचार और अपनी प्रचार द्वारा बचाई गई उस शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके जिससे वह रणभूमि में अजय हो। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाना पड़ा और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गए और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये कही कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान ना जाती। उसे पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वो ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा को भारी पद दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने कुलवधु का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कार्यों से अपना भाग्य लिखा है दुर्योधन। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपने कुलवधु का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार ले डूबा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।